दोस्तों आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको पता है कि बीटेक हरियाणा में एडमिशन्स चल रहे हैं और हमने रेगुलरली आपको अपडेट देके आपकी इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट रखा हुआ है। तो ऐसे में आज फिर से फिजिकल काउंसलिंग के ऊपर ही एक अपडेट है और ये है हरियाणा की जानी मानी यूनिवर्सिटी एमडीयू रोहतक से। एमडीयू रोहतक का कैंपस कॉलेज यूआईटी एमडीयू के बारे में मैं आपको फिजिकल काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल शेड्यूल की इन्फॉर्मेशन आज देने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शायद वो आप ही को हेल्प करेगा। एंड चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू। देखो दोस्तों, एमडीयू यूनिवर्सिटी काफ़ी मॉडर्न यूनिवर्सिटी और धीरे धीरे अपग्रेड भी हो रही है और हरियाणा में कुछ जाने माने यूनिवर्सिटीज़ और कैंपस हैं जो बीटेक इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी फेमस है। आप अगर मेरे चैनल को ऑलरेडी फॉलो करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन पता भी होगा। और फिजिकल काउंसलिंग चल रही है जहाँ पे अभी लेटेस्ट स्टेटस क्या है कि 2 राउंड ऑफ HSTS काउंसलिंग कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके बाद अब जो है कंप्लीट पीड़ा उठाया है कॉलेजेस ने खुद के लेवल पे काउंसलिंग करके एडमिशन देने का। ऐसे में फिजिकल काउंसलिंग ये होती है जहाँ पे बच्चों को बुलाया जाता है एक स्पेसिफिक दिन और उसी दिन जो भी अवेलेबल सीट होती है, जो भी अवेलेबल बच्चे होते हैं, इमीडिएटली उनको साइन कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो ऐसे में यूआईटी एमडीयू का मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको क्या कुछ यहाँ पे ध्यान रखना है बीटेक के लिए और बीटेक सेकेंड ईयर वालों के लिए, यानी जो लेटर जिसको बोलते हैं, दोनों के लिए आज इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा मैं यूआईटी एमडीयू को लेके। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे कि AIML, बायोटेक, ECE, सिविल, मैकेनिकल, CSC, इलेक्ट्रिकल जैसे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं जो इंजीनियरिंग करवाते हैं। इसके साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट थोड़ा पुराना है, जैसे कि यूआईटी कुरुक्षेत्र में अब की बार से फ्रॉम दिस ईयर सिविल इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही सिविल इंजीनियरिंग चलती थी काफ़ी टाइम पहले से। सो यूआईटी एमडीयू इसके लिए आप कंसिडर कर सकते हैं या किसी और ब्रांच के लिए भी जाना चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। अब यूआईटी एमडीयू में दोस्तों आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी सारे दूसरे कॉलेजेस में आजकल हॉस्टल की लिमिटेशंस बच्चों को देखने को मिल रही है। और फिर से बता देता हूँ दोस्तों, अब क्या होगा, रेगुलरली हर एक कॉलेज की चलेंगे काउंसलिंग, एमडीयू की नहीं बल्कि दूसरे कॉलेजेस की भी। तो ऐसे में अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सर मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ मतलब हर जगह तो ऑब्वियसली आप पैसे नहीं खराब करोगे, तो ऐसे में आप हमारी काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं जहाँ पे आपको 1-on-1 गाइड करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों हमारी काउंसलिंग सर्विसेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गूगल फॉर्म में उसको भरिए, बेसिक पेमेंट कीजिए और हम आपको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है। यहाँ पे दूसरी चीज़ दोस्तों है आपका एप्लीकेशन 9 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक ओपन है दोस्तों। सुबह 9 बजे तक ये ओपन रहेगी 14 अगस्त को। इसका मतलब 14 अगस्त वो टाइमलाइन है जहाँ तक एडमिशन होना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कंप्लीट विंडो में जब तक एडमिशन हो रहा है तब तक आप यहाँ पे करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। ये आपको बेसिक अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 1000 रुपये देनी पड़ेगी, रिजर्व वालों को 700 रुपये, और जो लेटरल एंट्री वाले हैं उनका 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और वो 14 अगस्त तक चलेगा। एंड आपके लिए भी लगभग यही फीस है, जनरल वालों के लिए 1000 रुपये और रिजर्व के लिए 700 रुपये। ये बात समझ में आ गई। तो बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो ये 9 से 14 का टाइमलाइन है, ठीक है, 14 अगस्त तक का टाइमलाइन है, इसके बीच में बहुत बार क्या हो रहा होगा, काउंसलिंग हो रही होगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो जो 9 से 14 का टाइमलाइन है, आपको क्या करना होगा, जिस भी दिन आपको काउंसलिंग है उससे एक दिन पहले तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहती है, रजिस्ट्रेशन ओपन ही रहेगी, लेकिन उससे एक दिन पहले तक की रजिस्ट्रेशन को माना जाता है, वैलिड माना जाता है, इसलिए उससे एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब मुद्दे की बात ये होती है, जैसे फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग है, लेट से फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग आपकी जुलाई 24 को होने वाली है, जहाँ पे क्या दोस्तों 23 जुलाई को ही आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नजर आ जाएगी कि अभी तक जिसने अप्लाई किया है वो मेरिट लिस्ट में कहाँ पे स्टैंड करता है। एक बार वो मेरिट लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको पता ही है कि फर्स्ट काउंसलिंग यहाँ पे HSTS की गाइडलाइन से कैटेगरी वाइज होगी, ठीक है। फिर फर्स्ट काउंसलिंग 10 बजे से स्टार्ट होगी और उसी दिन थर्ड यानी 3 बजे से लेकर सेकेंड आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी ओपन की, विदाउट एनी रिजर्वेशन। दोनों ही चीज़ें ये हैं कि आपको 24 तारीख को ही ये होने वाली है, तो आपको टाइमलाइन ध्यान रखना है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम कहाँ पे उसे ध्यान रखना है और टाइम से पहुँचना है। लेट जाएंगे तो कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा, आपकी सीट
कोई और ले जाएगा तो डेफिनेटली जो भी प्रेजेंट होगा उसी को सीट दी जाएगी। अभी फेज़ 2 आता है। फिर फेज़ 2 में क्या होता है, जब फिर से 3 राउंड और चलेंगे काउंसलिंग की, जो कब होने वाले, जो आपके अगस्त में होंगे, अगस्त 12 को, 13 को और 14 को। ये रेगुलर बैक टू बैक चलेगा, ठीक है। 12 को चल रहा है तो एप्लीकेशन जिसने 11 को रात तक भर दिया उसको कंसिडर कर लेंगे। 13 को होगा तो जिसने 12 रात तक भर दिया, 14 को होगा तो जिसने 13 रात तक भर दिया, या 14 को भी इसने लिखा हुआ है कि भरा हुआ है जिसने, उन सभी को कंसिडर किया जाएगा। यानी एट ए टाइम भी कोई लास्ट में आता है 5th काउंसलिंग का टाइम तो उसको ले लिया जाता है। ये 14 अगस्त डेडलाइन है दोस्तों एडमिशन की। अगर ये एक्सटेंड नहीं होती है तो चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, वरना क्या होता है कि और ज़्यादा नए शेड्यूल आने के चांसेस होते हैं, 1 महीना और एक्सटेंड हो जाती है कभी बार। ये सारे आपके ओपन राउंड्स होने वाले हैं जहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं, ठीक है। दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अभी द डे ऑफ प्ले बुक ये है दोस्तों कि कीप लाइन्स ओपन। इट मीन्स आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को देखते रहिए, मेल्स को देखते रहिए, ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट करते रहिए, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इस चैनल पे कभी कभार आप डिटेल वीडियो थोड़ा सा लेट देखेंगे, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू शेयर कर देते हैं। दिन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके दोनों को फॉलो कर सकते हैं। मॉनिटर कीजिए जो भी कंटिन्यूस चेक्स आ रहे हैं दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और टाइम से पहुँचिए। ये रिक्वेस्ट हम लोग देखते हैं बहुत बार कि आप टाइम से नहीं पहुंचते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाने होंगे, 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, आधार कार्ड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी आइडेंटिटी के लिए अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो परिवार पहचान पत्र आपके पास होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। उसमें चीज़ें वेरीफाइड होनी ज़रूरी हैं। फिर स्पेशल कैटेगरीज में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS, KM, मेडिकल सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होता है, या गैप ईयर सर्टिफिकेट है। इनफैक्ट मेडिकल सर्टिफिकेट तो नॉर्मल वाला होता है, वो भी सबको देना ही होता है, जो बीटेक एडमिशन में यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। और आपकी फिनिशिंग लाइन है दोस्तों, सीट मिलने के बाद, एक बार सीट मिल गई तो आपको ये अमाउंट जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये आपको पे करना पड़ता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी इसकी इन्फॉर्मेशन। बाकी आपको ये अमाउंट पे करना पड़ता है, इसलिए अपना अमाउंट देख के चलिएगा और लेके जाइएगा, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको फॉलो कर सकते हो आप रेगुलर अपडेट्स के लिए। बाकी फिर से बता देता हूँ, मेरे चैनल पे हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, शायद वो भी आपका काम आसान कर देगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर से मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। हरियाणा में एडमिशन्स को नेक्स्ट लेवल और आसान बनाने के लिए हम लोग अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।